आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फर्स्ट राइट का 5th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि अनेक संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया अध्याय हमें भारत के 3 सुंदर और प्रसिद्ध क्षेत्रों गोवा, कुर्ग और असम की मनमोहक यात्रा पर ले जाता है। यह अध्याय इन स्थानों की संस्कृति, परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य, खान पान, लोगों के जीवन और विशेषताओं का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। पार्ट 1 ए बेकर फ्रॉम गोवा। पहला भाग लूसिया रॉड्रिक्स द्वारा लिखा गया है। लेखक अपने बचपन की यादों के माध्यम से गोवा के पारंपरिक बेकर पादेर का वर्णन करता है। पुर्तगालियों के जाने के बाद भी गोवा में ब्रेड बनाने की परंपरा जारी रही। हर सुबह बेकर अपनी बांस की छड़ी की मधुर आवाज के साथ आता था। बच्चे उसकी प्रतीक्षा करते थे क्योंकि उन्हें ताजी मीठी ब्रेड बहुत पसंद थी। गोवा के जीवन में ब्रेड का विशेष महत्व था। विवाह, सगाई, क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर ब्रेड और केक आवश्यक होते थे। इससे पता चलता है कि बेकर गांव का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। पुर्तगाली समय में बेकर कवाही पहनता था। बाद में वह शर्ट और पतलून पहनने लगा। वह महीने के अंत में पैसे लेता था। बेकरी का काम लाभदायक था और उसका परिवार सुखी तथा समृद्ध जीवन जीता था। पार्ट 2 कुर्ग। दूसरा भाग लोकेश अब्रोल द्वारा लिखा गया है। इसमें कर्नाटक के सबसे छोटे जिले कुर्ग का सुंदर वर्णन किया गया है। यह कॉफी बागानों, सदाबहार जंगलों, मसालों, नदियां और सुहावने मौसम के लिए प्रसिद्ध है। जहां घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक का होता है। कुर्ग के लोग बहादुर, स्वतंत्र और अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि उनका संबंध सिकंदर की सेना या अरब लोगों से है। कोडव लोगों की अपनी अलग संस्कृति और परंपराएं हैं। भारतीय सेना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहले सेना प्रमुख जनरल करियप्पा भी कुर्ग से थे। कुर्ग वन्य जीवों और साहसिक खेलों का स्वर्ग है, जहां हाथी, लंगूर, गिलहरियां, किंगफिशर आदि देखने को मिलते हैं। पर्यटक रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग का आनंद ले सकते हैं। वे ब्रह्मागिरी पहाड़ों और बैलाकुप्पे के तिब्बती मठ भी देख सकते हैं। पार्ट 3 टी फ्रॉम असम। तीसरा भाग अरूप कुमार दत्ता द्वारा लिखा गया है। राजवीर अपने मित्र प्रांजल के साथ गर्मी की छुट्टियों में असम जाता है। ट्रेन से यात्रा करते समय वह दूर दूर तक फैले हरे भरे चाय के बागानों को देखकर बहुत प्रभावित होता है। प्रांजल बताता है कि असम में दुनिया के सबसे अधिक चाय बागान है। राजवीर चाय की खोज से जुड़ी 2 प्रसिद्ध कथाएं सुनाता है। एक चीनी कथा के अनुसार उबलते पानी में चाय की पत्तियां गिरने से चाय की खोज हुई। दूसरी भारतीय कथा के अनुसार बोधि धर्म की पलकों से चाय के पौधे उगे। सबसे पहले चीन में लगभग 2700 ईसा पूर्व चाय पी जाती थी। बाद में वह यूरोप पहुंची। धेकियाबाड़ी टी एस्टेट पहुंचकर दोनों मित्र चाय के सुंदर बागान और पत्तियां तोड़ते हुए मजदूरों को देखते हैं। राजवीर अपने ज्ञान से प्रांजल के पिता को प्रभावित करता है और चाय के बारे में और अधिक सीखने की इच्छा व्यक्त करता है। ओवरऑल मैसेज ऑफ द चैप्टर। यह अध्याय भारत के गोवा, कुर्ग और असम जैसे 3 अलग-अलग क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराओं, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन शैली का परिचय कराता है। यह हमें सिखाता है कि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति और पहचान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर लर्निंग फैमिली।